हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube वीडियो क्लास में। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 के गणित विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें अध्याय 7 ज्यामितीय आकृति की रचना के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5 का हल करेंगे तथा अच्छा से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल किया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि आगे के ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको समझने में आपको आसानी हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो आइए चालू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर और RS 6 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया गया है QS जो कि 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण PR 8 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका एक प्रारूप आकृति का रफ खींच लेते हैं, उसके बाद आगे इसकी रचना हम लोग करते हैं। एक रफ डायग्राम हम लोग खींचते हैं यहाँ पे। ये देखिए, एक चतुर्भुज की रचना करते हैं हम लोग इस प्रकार से। और ये जो मेरा पॉइंट है PQ, ये आपका हो गया PQ, और इसको हम लोग R मानेंगे और ये S। तो PQ जो दिया गया है आपको वह 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, और QR 7.5 सेंटीमीटर और SR जो है 6 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से विकर्ण दिया गया 7.5 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण दिया है QS के रूप में, ये आपको 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइए इसकी रचना हम लोग करते हैं प्रकाल की सहायता से और रूलर की सहायता से। हम लोग एक लाइन खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का। ये मेरा हो गया PQ, ये है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और प्रकाल की सहायता से हम लोग यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर QR 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाल की सहायता से नोट कर लेते हैं। ये देखिए मेरा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है। इसको Q बिंदु पे रखेंगे हम लोग और इस प्रकार से एक आर्क हम लोग खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है एक विकर्ण है, ये विकर्ण दिया है P और R 7.5 सेंटीमीटर। इसको भी देख लेते हैं। 7.5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पे इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और ऐसे कर देंगे और इसको मिला देंगे। ये जो मेरा हो गया, इसको इससे और फिर इस बिंदु को हम लोग P बिंदु पर रखेंगे और इस प्रकार से हम लोग इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया R। ठीक है, आगे दिया है आपको सवाल में कि SR 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग SR 6 सेंटीमीटर नोट कर लेते हैं। SR 6 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को लोग यहाँ रखते हैं। SR 6 सेंटीमीटर, इसको R पॉइंट पर इसे रखेंगे और बड़ा सा अर्क खींच लेते हैं। SR 6 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है एक विकर्ण है आपको SQ 8 सेंटीमीटर, SQ, ये देखिए 8 सेंटीमीटर हो गया।
इसको हम लोग क्यू पॉइंट पे ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको हम लोग मिला देते हैं रूलर की सहायता से। ये क्यू पॉइंट इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं। और यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं, देख लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो मेरा बिंदु हो गया, ये पॉइंट हम लोग का एस हो गया, और ये हो गया आपको 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 7.5 सेंटीमीटर, ये भी 7.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और हमें आशा है कि आप इस सवाल को भली भांति समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण दिया है AC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण दिया है BD बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक प्रारूप आकृति का रफ बना लेते हैं और देखते हैं आगे इसकी रचना। ये देखिए मैंने एक रचना किया है इस प्रकार से। ये A और B, C और D, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि आपका दिया हुआ है AC, एक विकर्ण दिया गया है AC जो कि 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा जो विकर्ण है इसमें BD दिया है, ये क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चूँकि ये एक समचतुर्भुज है, हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है जिसका सभी कोण क्या होता है, समान होता है, सभी भुजा क्या होता है, समान होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए इस कटान बिंदु पे ये इसके जो विकर्ण होते हैं समान रूप से विभक्त होते हैं और यहाँ पे 90 का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो कोण दिया गया है और दो भुजा दिया गया है और कोण 90 हो तो उसको हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, उसकी सहायता से हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसमें दिया गया DC बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, DC बराबर DC स्क्वायर बराबर DO प्लस OC, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो DC बराबर DO बराबर आपको दिया गया, देखिए DO ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 4 और ये AC जो है पूरा 7 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 3.5 और 3.5। चूँकि एक समचतुर्भुज है और इसलिए इसके विकर्ण जो है वो बराबर रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है। तो DO आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्लस OC दिया है 3.5, तो 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 16 होता है और 3.5 का जब हम लोग करेंगे तो 12.25 आपको आएगा DC स्क्वायर। इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 28.25 या DC बराबर √28.25 बराबर 5.3, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 5.3, ये प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 5.3, ठीक है। आइए इसका हम लोग प्रकाल की सहायता से रचना। इसमें दिया हुआ है देखिए AB बराबर दिया है 5.3, चूँकि हम लोग का निकल चुका है तो हम लोग एक रचना कर लेते हैं यहाँ से 5.3 की। ये मेरा हो गया 5.3, इसको हम लोग मान लेते हैं A और B, ठीक है। क्या मानेंगे इसको A और B, ठीक है। अब रूलर की सहायता से हम लोग आगे दिया है B और C, वो भी है 5.3, तो रूलर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं नाप लेते हैं
बी और सी 5.3। ये देखिए हम लोग का हो गया 5.3। इसको हम बी पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे दिया है ए और सी हम लोग का विकर्ण है जो कि 7 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग इसकी सहायता से माप लेते हैं। ये देखिए विकर्ण हम लोग का दिया गया है, ठीक है, 7.5। इसको हम लोग ए पॉइंट पे रखेंगे ऐसे, इस प्रकार से, और ऐसे काट देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग रूलर की सहायता से मिला देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए मेरा, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग मिलाना है, इस पॉइंट पे मिलाना है हम लोग को, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को इसको ऐसे मिला देना है। ये जो नया जो पॉइंट बनेगा वो जगह हम लोग इसको मानेंगे सी, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि डीसी जो दिया हुआ है आपका 5.3 दिया हुआ है। डीसी आपका 5.3, इसको भी हम लोग नाप लेते हैं 5.3। इस पॉइंट पे इसको रखेंगे और इस प्रकार से, ठीक है। ये 5.3 हम लोग सी पॉइंट पे इसे रखते हैं और ऐसे एक बड़ा सा आर्क खींच लेते हैं। हम लोग का हो गया 5.3। दूसरा जो दिया है आपको ए पॉइंट से, ये भी क्या है, एडी दिया है 5.3। चूँकि ये समचतुर्भुज है इसलिए कि इसकी सभी भुजाएं समान होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक आर्क खींच देते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक से मिले। इसके लिए एक बिंदु का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ताकि ठीक से हम लोग का मिल जाए। ये देखिए, ठीक है। और ये यहाँ से इस प्रकार से हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एवी दिया हुआ है 5.3 और ये 5.3 और ये भी हम लोग का 5.3। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी, ठीक है। और ये जो एसी है, एसी हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा जो विकर्ण गया है, अब यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं। दूसरा इसको हम लोग मिला देते हैं ऐसे करके। ये हम लोग हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हम लोग का हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको विश्वास है कि आप लोग इस सवाल को समझ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोगों का। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया है क्रमशः 6 और 8। तो आइए चलते इसका एक प्रारूप आकृति का रफ खींच लेते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज की रचना हम लोग कर लेते हैं, ये रफ बना लेते हैं, देखते हैं इस प्रकार से। इसको हम लोग P, ये Q और इसको R मान लेंगे और इसको S मान लेंगे। सवाल में दिया गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक विकर्ण जो दिया गया है आपका, एक विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर का और दूसरा जो विकर्ण है आपको 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। चूँकि ये समचतुर्भुज है इसके लिए, इसलिए इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। एक 5 सेंटीमीटर तो सभी भुजाएं क्या होगी, इसकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। आइए इसकी रचना करते हैं। हम लोग रूलर की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं।
यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये हम लोग का हो गया 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं हम लोग Q। ठीक है, आगे ये भी दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर ही है, चूँकि ये समचतुर्भुज है लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रूलर पे एक आर्क कंपास की सहायता से 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। ये देखिए हम लोग का ये हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। यहाँ Q पॉइंट पर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे और एक आर्क हम लोग ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कि PR कोई भी एक विकर्ण दिया गया है, तो मान लीजिए PR हमको 6 सेंटीमीटर दिया है। चूँकि यहाँ क्लियर नहीं किया गया कि PR ही है या SQ ही दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसको 6 सेंटीमीटर इस प्रकार से। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग P पॉइंट पर ऐसे रखेंगे और इसको इसे हम काट देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रूलर की सहायता से मिला देते हैं इस प्रकार से। रूलर की सहायता से इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, और इस पॉइंट, इस बिंदु को हम लोग R नाम देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि ये समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ भी आपको जैसे इसमें दिया गया है कि S और R, तो SR भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, नाप लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको नाप लेते हैं। ठीक है, और इसको R पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, इसको इस प्रकार से ऐसे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, अब आगे दिया है कि ये भी S और P, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग P बिंदु पे इस प्रकार से देंगे और इसको इसे हम लोग ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग मिला लेंगे इस प्रकार से हम लोग मिला लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको यहाँ से हम लोग ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस बिंदु को हम लोग S नाम देते हैं और यहाँ से एक विकर्ण हम लोग खींच देते हैं जो कि आपके सवाल में दिया गया है। 2 विकर्ण है, सॉरी थोड़ा सा। तो ये PQ हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये आपका 6 सेंटीमीटर, और ये आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप इस सवाल को भलीभांति समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, और जहाँ तक जो त्रुटि होगी उसको कमेंट सेक्शन में जाके बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने की। और चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो हम यहीं पे इसको विराम लगाएंगे। और यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आगे हम लोग दूसरी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।